इसे नीचे रखो वरना मैं चिल्ला दूंगी। नीति डरो मत, ये मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं उठाया है। अच्छा फिर किस लिए उठाया है तुमने? तुम्हें देने के लिए, ताकि तुम मुझे इसे मार सको। लो पकड़ो और मार डालो मुझे। Have you lost it or what? क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग पहले खराब था मेरा, लेकिन अब मुझे समझ में आया है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना पार्वती, उसकी सजा यही हो सकती है। प्लीज पकड़ो इसे, मार डालो। क्या कर रही हो नीति? फेंको इसे। उठो तुम, उठो एंड लिसन। तुम यहाँ बात करने आई थी ना, तो बात करो। ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुमने? नाटक नहीं है पार्वती, सच बोल रही हूँ। शायद तुम्हारे सामने पहली बार वो सब कुछ बोल रही हूँ जो मेरा दिल फील कर रहा है। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, बहुत गलत समझा तुम्हें और तुम्हें मारने तक की कोशिश की। मैं यही डिजर्व करती हूँ। प्लीज मुझे मार डालो, मुझे जिंदा मत छोड़ो तुम प्लीज। मुझे अपनी तरह समझ रखा है। I'm not like you। मैं दूसरों के साथ बुरा नहीं करती। वही तो, पर मैं बहुत बुरी हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही किया है मैंने। जब से तुमसे मिली हूँ तुम्हें मारने के बारे में ही सोचती रही। परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि परी की जान बच गई और यहाँ पर नीति एकदम शॉक में है, क्योंकि भाई नीति तो यहाँ पर परी की जान लेना चाहती थी। हमने देखा ही था ना नीति किस तरीके से कैरोसिन ऑयल वगैरह सब जगह छिड़क देती है, परी अंदर होती है और यहाँ उसको लगता है कि परी की अब मौत हो जाएगी। लेकिन जैसी बाहर आती है नीति वैसी समझ में आता है अरे मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया, और अगर मेरा पर्स किसी के हाथ लग गया तो भाई ये समझ में आ जाएगा कि मैंने जलाने की कोशिश की थी परी को, और इतना बड़ा प्रूफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये घबराते हुए भाई नीति पहुंच जाती है अंदर जहाँ पर आग लग रही थी। वही नीति को ये नहीं पता होता कि अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अब भाई देख रहे हैं कि नीति चिल्ला रही है, आग के बीच में है और यहाँ पर परी बाहर निकल आई है। पहले तो भाई परी फंसी हुई थी, परी को सब लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर, लेकिन परी ना बेडशीट वगैरह ओढ़ के बाहर निकल आती है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि नीति अंदर है और यहाँ परी रुक नहीं पाती है और पहुंच जाती है फायर ब्रिगेड के कपड़े पहनकर और अंदर पहुंच जाएगी। यहाँ पर अंदर देखेंगे नीति की बहुत बुरी हालत है, बहुत घबराई हुई है। लेकिन जैसी पार्वती को देखेगी उसके दिमाग में बस एक ही चीज आएगी, अरे तो परी का भूत आ गया, और माफी वगैरह मांगने लगेगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हारी जान पूछ के लेने की कोशिश नहीं करी थी। और यहाँ पर बार बार पार्वती यही कह रही है कि मैं परी नहीं पार्वती हूं, और उसको लेकर भाई बाहर आ जाएगी। अब एकदम से जैसे से बाहर आएगी ना तो सब लोग बिल्कुल शॉक में आ जाएंगे कि ये क्या हुआ, मतलब परी ने कैसे नीति की जान बचा ली। भाई सबसे ज्यादा राजीव शॉक में होगा, क्योंकि भाई परी क्या करेगी, यहाँ पर हाथ लेगी राजीव का और नीति के हाथ में दे देगी। तो अब ये बड़ा शॉकिंग है कि अभी तक तो भाई हम देख रहे थे ना किस तरीके की दुश्मनी चल रही थी, और यहाँ पर भाई परी अगर ये वाकई में है तो वो तो दुश्मनी मानती नीति को, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। या तो राजीव का हाथ वो नीति के हाथ में दे रही है, तो यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि परी नहीं पार्वती है। और अब देखते हैं पार्वती किस तरीके से अपने जाल बुनती है, अपने जाल में फंसाती है इन लोगों को, क्योंकि भाई वो तो नीति से बदला लेना चाहती है ना, और वो तो चाहती भी नहीं थी कि नीति की मौत हो। अंबिका को बोला भी था उसने कि भाई मैं तो तिल तिल के मारना चाहती हूँ नीति को, और मैं ऐसे थोड़ा ना मारूंगी, और मैं तुझसे पूछूंगी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, इस तरीके की हरकत क्यों की, तूने मेरी जान ली, मेरे बच्चे तक की जान ले ली, तूने मेरे राजीव को भी छीना मुझसे। तो ये सारी चीजें वो पूछने वाली है, और देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर अब परी कौन सी चाल चलेगी।